यस बच्चों, डू यू हैव स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को बच्चों? Yes, sir. चलें, लेट्स स्टार्ट। टेल मी इफ यू डिड दिस और नॉट। हमने पढ़ा था हैलोजन अल्केन्स के बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट केमिकल properties of halogen alkanes, right? और उसके अंदर I told you that you have the first chemical property is when you have halogenoalkane, आपके पास halogenoalkane हो कोई, ठीक है ना? When you react it with NaOH और KOH aqueous, NaOH और KOH aqueous, इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, but you need to have aqueous solution so you can provide OH over there, right? And heat under reflux आप करते हैं तो you know that बच्चों आपके पास क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है, और जो Na है वो Br के साथ मिलकर या Cl के साथ मिलकर कोई भी हैलोजन जो होगा उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना लेता है। But the main product is definitely we have this one, तो हम इसकी बात करते हैं, right? The first chemical property we did, right बच्चों? Yes, sir. Then we have one more chemical property of halogenoalkane. If we reacted with NaCN in ethanol, अगर हम इसको रिएक्ट कराएं NaCN in ethanol से, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ CN जाकर लगेगा, और CN जो होता है आपके पास ये कहलाता है नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है ना? इसको आप नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, या आप इसको एक और नाम देना चाहे तो साइनाइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? This will be the second chemical property, ठीक है? And the third property is you can even react it with ammonia NH3 in ethanol, not water over there, पानी नहीं होना चाहिए बच्चों, in इथेनॉल, ये भी इथेनॉल में होना चाहिए। तब आपके पास क्या बनेगा बच्चों? एमाइन बनेगा जिसमें NH2 लगता है। दिस इज साइनाइड ग्रुप एंड दिस इज NH2 ग्रुप, राइट? इसको अपने पास लिख लें जल्दी से आप लोग। इन सब के एग्जांपल दे देंगे, इक्वेशन बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बता बना रहा हूँ बेटा, बना रहा हूँ। पहले आप ये लिख लें, डेफिनेटली मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखें, एक और चीज जो हमें यहाँ पढ़नी है वो ये है कि नाइट्राइल्स का एक और रिएक्शन होता है कि अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करा दें, अगर इसके अंदर आप डाइल्यूट HCl डाल दें, या अगर आपके पास ये ना हो तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्राइल्स, बट क्योंकि जहां जहां नाइट्राइल बढ़ेंगे वहां वहां इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही कनेक्शन वो देता है, ज्यादा नहीं दे सकता पेपर में इसका, नाइट्राइल्स का। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस, राइट? ये वाला रिएक्शन हो, ये वाला हो या ये वाला हो, दे ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है ना? एंड द ओनली रिएक्शन टाइप इज हाइड्रोलिसिस, दिस वन इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है? तो ये आप अपने पास लिखें, फिर मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। चलें एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो बच्चों इसकी एग्जाम्पल भी देख लें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बच्चों, क्या आपके पास है CH3 CH2Cl, दिस इज, you know that, halogenoalkane. If you reacted with NaOH aqueous, अगर आप इसको NaOH aqueous से ट्रीट कराते हो, so you will see this कि आपके पास जो हैलोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा OH से, और आपके पास बन जाएगा NaBr, राइट? और फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी को रिएक्ट कराते हो किसके साथ? NaCN इन इथेनॉल के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई? Cl हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? CN लग जाएगा, राइट? सेम एज इट इज, अगर आप इसी को रिएक्ट कराते हो किसके साथ बच्चों? अमोनिया इन इथेनॉल के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा? Cl हट जाएगा और इसकी जगह आपके पास क्या लग जाएगा बच्चों? NH2 लग जाएगा, राइट? बाय प्रोडक्ट्स भी डेफिनेटली बनेंगी,
लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ बनेगा NaCl, ठीक है ना, और ये भी Cl होगा, और यहाँ क्या बनेगा आपके पास HCl, ठीक है ना, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज द सब्स्टिट्यूशन। अगर इस वाले को आप रिएक्ट करा दो किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देखो CH3 को कुछ नहीं होगा, CH2 को कुछ नहीं होगा, CnCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। दिस इज रिएजेंट, ये आपके पास क्या है, रिएजेंट है, ठीक है। ओवर हेयर वाटर इज सॉल्वेंट, राइट, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, आपके पास यहाँ सॉल्वेंट है, ठीक है। दिस इज रिएजेंट, यहाँ पर आपके पास क्या है, रिएजेंट NaCl है, ठीक है। दिस इज सॉल्वेंट, इसके अंदर होना चाहिए इस रिएजेंट को, ठीक है। सेम एज इट इज, ये भी आपके पास रिएजेंट है, ये आपके पास क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। ये सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ही रिएक्शन आपके पास क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे ही आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये रिएजेंट है, ठीक है, और इस रिएक्शन की जो टाइप है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस, पानी के प्रेजेंस में आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलिसिस। कंडीशन सबकी सेम है, कंडीशन इज लाइक सेम फॉर ऑल, कंडीशन सब में एक ही यूज करेंगे आप, एंड दैट इज हीट अंडर रिफ्लक्स, यू नीड टू हीट टिल द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, राइट बच्चों, इज दैट क्लियर और नॉट? CnCOOH में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? Tn जो है आपके पास ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है COOH में, यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन बन जाएगा, नाइट्रोजन हट जाएगा और COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ Cn। कभी भी किसी भी वक्त Cn को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट यानी पानी ज्यादा हो उसके साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो Cn टूटकर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों Yes, sir. ठीक है, अब देखें इसकी एक और एग्जांपल से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त चीज आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में हम लोग जो है ना अक्सर बेशतर हमारे समझ में नहीं आती, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। वो चीज क्या है, आप देखें यहाँ पर 2 कार्बन थे, ओवर हेयर वी हैव 2 कार्बन्स, बट इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव 3 कार्बन्स, है ना। तो देखें जब कभी भी इस तरह की कोई एग्जाम्पल आपके पास आए तो आपको फौरन समझ जाना है कि हमने बीच में जो है कहीं साइनाइड या नाइट्राइल जो है एडजस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर देता है कि बच्चों आपके पास है CH3 CH2 6 मरतबा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास Br, ठीक है ना। आप देखें टोटल कार्बन यहाँ पर 7 है, उसने यहाँ बीच में आपको एक गैप दे दिया, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया आपके पास, ये कर दिया उसने CH3 CH2, अभी भी 6 टाइम्स है बट कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नाउ यू कैन सी दिस ओवर हियर वी हैव 1 and 6 carbons, right? So total we have 7 carbons over here, right? But in the end you can see this 1 and 6 7 plus 1 we have 8 carbons over here. तो जब कभी भी आपके पास बीच में कहीं गैप आ जाए और आपके पास एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाए तो डेफिनेटली बीच में नाइट्राइल ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि यहाँ पर नाइट्राइल ऐड किया गया है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि भाई नाइट्राइल हमेशा जब भी आप लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 6 Br, इस पे आप नाइट्राइल लगाना चाहते हो, you need to keep remember this कि आपने NaCN यूज करना है, but you need to use this in ethanol। आप इसको पानी में यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपके पास पानी होगा तो उसमें OH होगा, उसमें OH होगा तो we know that OH के पास 3 लोन पेयर होते हैं। 3 लोन पेयर का मतलब वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक कर देगा, CN की जगह हाइड्रोक्साइड अटैच हो जाएगा, तो दैट इज व्हाई हमें एक्वस नहीं डालना। तो ये किस में कन्वर्ट होगा पहले, ये कन्वर्ट होगा बच्चों CH3 CH2 6 CN में कन्वर्ट होगा पहले, देन आप इसको क्या करोगे बच्चों, इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से आप इसको रिएक्ट कराओगे, इवन यू कैन रिएक्ट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल, बट क्योंकि वो परेशानी का बाइस बन जाएगा आपके लिए इसलिए मैं यहाँ लिख, ठीक है बच्चों। दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस जो कि पेपर में लाजमी आता है, बहुत आता है, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा ये वाला रिएक्शन ना।
यहाँ से वहां जाने का। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक रिएक्शन दिया, दिस वन, ठीक है। अब ये वाले पे आपने देखें यहाँ पर मैंने लगाया फॉर एग्जांपल BR। अब देखो ये जो बीच में ये जो रिंग टाइप का एग्जाम्पल पर या एग्जामिनर ने अगले स्टेप पर आपके पास क्या बना दिया, COOH बना दिया। तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि ब्रोमाइड से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो बीच का रास्ता साइनाइड है, साइनाइड आपको लगाना पड़ेगा। तो यू नीड टू फॉर्म दिस फर्स्ट, आप पहले इसको बनाओगे तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, राइट। एंड वी नो दैट अगर आपको CN लगाना है तो आप क्या यूज करोगे, NaCN, बट इन इथेनॉल। तो सॉल्वेंट का पता होना जरूरी है, पेपर में लाजमी आता है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर भी सॉल्वेंट वाटर ही है, यहाँ वाटर है, ठीक है ना। डाइल्यूट है मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये, मुझे ये बनाना है। सो यू गाइस नो दिस एज वेल कि यार क्या होगा सर, हमें पता है कि OH लगाना है तो वी नीड टू यूज व्हाट, वी नीड टू यूज NaOH एक्वस, राइट। हम क्या यूज करेंगे, NaOH एक्वस यूज करेंगे। और इन सारी ही कंडीशन में हीट अंडर रिफ्लक्स विल बी द कंडीशन, राइट। एग्जामिनर आपसे बोलते हैं नहीं भाई ये तो चाहिए ही नहीं था मुझे, आपने तो गलत बना दिया, मुझे चाहिए ये। एग्जामिनर बोलते हैं आपसे कि भाई मुझे चाहिए ये चाहिए मुझे। तो आप बोलोगे इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे NH3 इन इथेनॉल में डालूंगा, हीट अंडर रिफ्लक्स करूंगा एंड वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल एज वेल, राइट बच्चों, और नॉट? Yes, sir. अच्छा अब जरा देखते हैं आपकी पुरानी यादाश्त कितनी कितनी मजबूत है। लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग योर प्रीवियस नॉलेज इज। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपसे कहता हूँ या एग्जामिनर आपसे कहता है कि उसको चाहिए है ये, एग्जामिनर को चाहिए ये, क्या यूज करूंगा मैं? यस, एनी वन ऑफ यू, क्या यूज करना चाहिए? Sir, what we have to form? You need to form this one. अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो देखना है हम कर क्या रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो आप देखें ये आपके पास हेलोजन है और नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स एल्कीन, डबल बॉन्ड। तो यू नो दैट कि अगर हेलोजन से अल्कीन में हम जाते हैं सो वी नीड टू यूज व्हाट, NaOH इन इथेनॉल। ये है सबसे खतरनाक हरबा एग्जामिनर का जो कि आपको तंग करने के लिए वो यूज करेगा। देखें कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है दिन ब दिन ये कि NaOH इन इथेनॉल अलग है, NaOH इन aqueous solution अलग है, NaCN in ethanol अलग है। तो these are three different conditions for three different functional groups. So you need to remember these बच्चों, these are very important, right बच्चों? Yes, sir. Got it? Ryan got it? Arsalan got it बेटे? जी सर। चलें फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको एक जर्नल लुक दे देता हूँ, इसको मैं एक जर्नल लुक दे देता हूँ। और वो जर्नल लुक क्या है, इफ यू हैव हैलोजिनो अल्केन, आपके पास क्या हो, फॉर एग्जांपल एक हैलोजिनो अल्केन हो, दिस इज द ऑल कनेक्शन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हैलोजिनो अल्केन से बच्चों आपको कहाँ जाना है, फॉर एग्जांपल हैलोजिनो अल्केन से आप जाना चाहते हो कहाँ पर, आप जाना चाहते हो अल्कोहल में। दिस इज द डिफरेंट कंडीशन, इसके अंदर जाने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। हैलोजिनो अल्केन से आप जाना चाहते हो फॉर एग्जांपल एल्कीन्स में, सो दिस इज द डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। हैलोजिनो अल्केन से आप जाना चाहते हो बच्चों नाइट्राइल्स में, सो दिस इज द डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। एंड वी नो दैट नाइट्राइल से वी कैन मूव टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दिस कि ये एक अलग कंडीशन है। You know that you can even move from halogeno alkanes to amines, amines मतलब NH2 वाला, इसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव 4 to 5 डिफरेंट रूट्स जहां पर हम जा सकते हैं। देखिए नाइट्राइल्स में भी जा सकते हैं, वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकते हैं, अमोनिया में भी जा सकते हैं, अल्कोहल में भी जा सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम जा सकते हैं।
सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है, इसका जो है फंक्शनल ग्रुप वो OH है, इसके अंदर कोई क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ आपको नजर आएगा, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसके अंदर आपके पास नाइट्राइल्स होंगे और इसके अंदर COOH होगा। सो ये सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए रिएजेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया इन इथानॉल, यानी कि सॉल्वेंट भी आपको पता है यहाँ पर इथानॉल है, पानी नहीं होना चाहिए वरना अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, NaOH यूज कर सकते हैं, ये नहीं है तो आप KOH यूज कर सकते हैं, बट दे आर aqueous solutions, ठीक है, aqueous solutions आप यूज करेंगे। यहाँ पर आपको अगर जाना है तो यहाँ पर भी आप NaOH यूज कर सकते हैं या KOH यूज कर सकते हैं, बट यू नीड टू यूज एन इथानॉल, ये इथानॉल में होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, NaCN या KCN भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर K का या Na का कोई फायदा नहीं है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज करते हैं, बट CN होना चाहिए, इन इथानॉल होना चाहिए ये भी। यहाँ पर आप डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। एंड फॉर ऑल we need to use heat under reflux for the complete reaction. Heat under reflux, heat under reflux, heat under reflux, heat under reflux, right? ये तो मेंशन है, आप फिक्स है ये, ठीक है ना। उसके अलावा इनके जो आपके पास टाइप्स ऑफ द रिएक्शन है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, नो नो नो, ये दिस इज एलिमिनेशन, राइट, वी डिड दिस, कि ये क्या है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज हाइड्रोलिसिस। सही है बच्चों, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? सही है बच्चों, कोई मसला? यस अरसलान, इज दैट क्लियर बेटे, कोई मसला किसी तरह का? नहीं सर, सब ठीक है। ठीक है, गुड हो गया। चलें, अब मैं आपको इधर एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जल्दी से मुझे करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है Br, दिस इज H, दिस इज H, 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 H एंड दिस इज H, राइट। या फॉर एग्जांपल चले हम इसमें एक Cl भी लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने क्या डाला बच्चों, इसके अंदर अगर मैंने डाला NaOH इन इथेनॉल, अगर मैं इसमें NaOH इन इथेनॉल डाल रहा हूँ, so what will be the product, right? और अगर मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, NaOH aqueous, so what will be the product, right? For example, इसके अंदर अगर मैं डाल रहा हूँ NaCN in ethanol, NaCN in ethanol, तो what will be the product, right? and जो प्रोडक्ट आएगी उसको अगर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट कराऊं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मैं NH3 इन इथेनॉल से ट्रीट कराऊं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। सो राइट नाउ आई एम आस्किंग 1 2 3 4 and 5 structures. Write down the number and the structure of these. जल्दी से।
पढ़ लिया बच्चों? Sir, almost done. चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सब चेक कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 क्या आपने सही किए हैं या नहीं। सिंपल इज दैट कि आपने जब NaOH इन इथेनॉल ट्रीट किया होगा तो डेफिनेटली यू नो दिस कि अगर यहाँ हेलोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, डबल बॉन्ड बन सकता है। यहाँ हेलोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा नंबर 1 का, इट कैन बी ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकते थे, ठीक है, दोनों पर। तो बीच वाले कार्बन को जरूरत नहीं है अब किसी भी तरह के बॉन्ड की, बट लास्ट वालों को हाइड्रोजन की जरूरत है। तो दिस विल बी द structure number 1. Then the structure number 2 will be NaOH aqueous, so both the halogens can be replaced by OH, ठीक है ना, हमने पढ़ा कि halogen replace हो सकता है, ठीक है, तो both can be replaced. Then if you talk about the third one, so the third one is both can replace by CN, right? And then when you treat this with acid, so you will see this कि दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट भी हो जाएंगे, right? And the last one is NH2, so definitely both will be replaced by NH2 as well, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के पेपर में सवाल आते हैं आपको जो डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर वर्क करेंगे बस, ठीक है भाई, उसके अलावा उससे हटकर वर्क नहीं करेंगे आप। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. चलें आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है इस चैप्टर के अंदर, जो रह जाता है वो रह जाता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फॉर दिस यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे पास प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन्स का पता होना चाहिए आपको, और टर्शरी का। इनके मैकेनिज्म्स आपके पास सिलेबस में है, प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन और टर्शरी हैलोजिनो अल्केन आपके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। प्राइमरी क्या होते हैं? ऐसा कार्बन जिसपे क्लोरीन लगा हुआ हो, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हों और एक कार्बन चेन, दिस इज प्राइमरी। और ऐसा हैलोजिनो अल्केन जिसपे क्लोरीन लगा हुआ या ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी लगा हुआ, बट उसके तीनों तरफ ही क्या हो, कार्बन की चेन्स हो, नो हाइड्रोजन, सो इट विल बी टर्शरी, राइट? इट इज if it forms कार्बो पॉजिटिव, ये टूटेगा तो अगर ये कार्बो पॉजिटिव बनाता है, so you need to understand this, या आप पहले भी कार्बो कैटाइन में पढ़ चुके हो, you need to understand this कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस तीनों तरफ से आएगी, तो it is least unstable कैटाइन, यानी कि ये बहुत ही कम अनस्टेबल है, मतलब रह सकता है ये इस हालत में ना, तो इट कैन फॉर्म लाइक दिस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं मिथाइल ग्रुप से या कार्बन चेन से, तो ये आपको बताना चाहिए, बट इट इज मोर अनस्टेबल। अगर ये बन जाएगा तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, राइट? तो इतनी आराम से बनेगा नहीं, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता। तो इसीलिए इन दोनों की अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है। इस वाली के सब्स्टिट्यूशन का नाम है SN2 और इस वाली की सब्स्टिट्यूशन का नाम है SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। यू नीड टू सी दिस कि अगर आपके पास प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन होता है और इसका रिएक्शन इसके आसपास कोई फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो आप देखें कि कार्बन है, ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट, कोई कार्बन की चेन लगी है, ठीक है ना। अब देखें, आपको पता है कि कार्बन और तो जो क्लोरीन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वन विल बी कार्बन पॉजिटिव एंड क्लोरीन विल बी पार्शियल नेगेटिव, राइट? अगर इसके आसपास कहीं हाइड्रोक्साइड आएगा जिसके पास लोन पेयर होंगे और वो नेगेटिव भी होगा, यानी कि एक्स्ट्रा के अंदर जो है ना अटैकिंग की पावर है, नेगेटिव भी है, तो क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कार्बन के पास यार इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, फौरन से इस पर अटैक करेगा। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर, ये अटैक हमेशा अपोजिट टू हैलोजन होगा। देखें, हैलोजन अगर राइट पर लगाओ तो बिल्कुल इसके अपोजिट से अटैक करेगा, ठीक है। और जब इस पर अटैक करेगा तो थोड़ी देर के लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी जो कि नहीं हो सकती, बट थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा इस चीज को होने के। क्लोरीन भी लगा हुआ है और हाइड्रोक्साइड भी लग जाएगा, तो एक कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्साइड का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज है, बन ही नहीं सकता, बस सेकंड के लिए बनेगा और खत्म हो जाएगा। या इसको आप बोल सकते हैं, बहुत सारे टीचर इसको यूज करेंगे, नाम आपके पास ट्रांजिशन स्टेट का, यू कैन इवन कॉल दिस ट्रांजिशन स्टेट। इसमें 5 बॉन्ड बने हुए हैं डिफरेंट, ठीक है ना।
इसमें से 2 आपके पास 120 एंगल के हैं और 3 आपके पास 90 एंगल वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जाहिर सी बात है ये तो इम्पॉसिबल सी चीजें हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाएगा और फिर क्या होगा, वो कहेगा कि भाई क्लोरीन को निकाल देते हैं, हाइड्रोक्साइड को लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्लोरीन विद द लोन पेयर बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म एंड दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। क्या है बच्चों, ये वन स्टेप रिएक्शन है। वन स्टेप रिएक्शन है बिकॉज यू नो दैट ये सेंटर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ये रिएक्शन रुक ही नहीं सकता। सो दिस इज द ओनली वन स्टेप रिएक्शन इन द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो ये कैसा बना, ये ऐसा हुआ, रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों। Yes, sir. ये बड़ा ये आपको याद रखना है बच्चों, इसमें जो चीजें आपको याद रखनी है मैंने सारी रेड से बनाई हुई है, देखे ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव याद रखना है, ये चार्ज याद रखना है, ये लोन पेयर याद रखना है, यही सारी चीजें वो पूछेगा पेपर में, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी का नंबर मिलेगा आपको, सही है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. चलें SN1 की बात करते हैं। तो कुछ आपके पास हैलोजन अल्केन्स ऐसे हैं जो कि फॉर एग्जांपल टर्शरी हैं। अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो इसके साथ ब्रोमीन अटैच है, बट इसके ऊपर भी क्या अटैच है भाई, CH3 कार्बन की चेन, इसके यहाँ पर भी कार्बन की चेन और इसके यहाँ पर भी कार्बन की चेन मौजूद है। तो आप देखें ये इट इज समथिंग लाइक टर्शरी हैलोजन अल्केन, और क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस है तो दे विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो ये जब तीनों तरफ से इसके पास सपोर्ट हासिल है कार्बन की तरफ से, तो वो बोलेगा भाई ब्रोमीन मुझे नहीं चाहिए, तुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन तू ले जा और चला जाए यहाँ से, ठीक है ना, हमें नहीं चाहिए तू, क्योंकि उसके आसपास वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो आफ्टर अ फ्यू टाइम यू विल सी दिस कि ये जो मॉलिक्यूल है, या इसको हम ऐसे ना बनाएं, चलो हम इसको डायरेक्टली बना देते हैं। कार्बन के पास आपके पास क्या हो गया भाई, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है और एक CH3 ये है और इट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये कैसा हो गया, क्योंकि ब्रोमीन चला गया तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इसके आसपास जब हाइड्रोक्साइड आएगा तो ये अब इस पर अटैक नहीं कर रहा, ये क्योंकि नेगेटिव है तो दे विल स्टार्ट अटैक अट्रैक्टिंग ईच अदर, ये दूसरे को क्या करना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे और फिर जाकर ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड, ये CH3, ये CH3 और फिर ये आपके पास CH3, ठीक है ना। और ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी था उसको निकाल दिया गया, ठीक है बच्चों। दिस Yes, इज sir. इंटरमीडिएट। सर ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड अपने आप में टूट जाता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये आसान हो जाएगा।
जी बेटे, अरसलान क्या बोल रहे थे? यस अरसलान, यू आर आस्किंग सर समथिंग। मैं पूछा था कि वो आपने कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड तोड़ा है, वो खुद कैसे टूट गया? ये इस वजह से टूट गया क्योंकि जो कार्बन टर्शरी वाला कार्बन है ना, उसकी तरफ तीन तरफ से सपोर्ट है, उसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वो क्यों ब्रोमीन से बिला वजह जो है ना, क्या नाम है, उधार लेके बैठा हुआ होगा, ब्रोमीन की तल्ख बातें सुन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपकी अम्मा, आपके अब्बा और आपके बड़े भाई जॉब करते हैं और आप एक ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आपको जो है सिर्फ डिप्रेशन दिया जा रहा है, सिर्फ टॉर्चर दिया जा रहा है, तो आपके अम्मा अब्बा क्या बोलेंगे, भाई आप नौकरी छोड़ दो, हम आपको सपोर्ट करते रहे, आपको क्या जरूरत है नौकरी करने की। सेम एज इट इज, यहाँ ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा हुआ है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ब्रोमीन का अपना है वो इलेक्ट्रॉन भी, और जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का है वो इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन खींचने में लगा हुआ है। तो जब ये चीज मिथाइल जो तीन तीन मिथाइल कार्बन के साथ अटैच है उन्होंने देखी, तो उन्होंने बोला भाई हम इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं तुझे, तुझे क्या जरूरत है ब्रोमीन वाले इलेक्ट्रॉन की, तू उसको अपना इलेक्ट्रॉन भी दे और छोड़ दे, तो वो बॉन्ड तोड़ दे। सही है, हेटेरोलाइटिकल। सही है भाई। ठीक है सर। इसको बोलते हैं बेटे इंटरमीडिएट, एंड बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो सकता है। इट इज टू स्टेप रिएक्शन, दैट इज व्हाई, राइट। टू स्टेप रिएक्शन है आपके पास, और जो जो रिएक्शन टू स्टेप होता है बच्चों, और यहाँ जो एंगल होगा वो 120 होगा, वी नो दैट ये ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये टू स्टेप रिएक्शन है, तो इट विल बी लाइक दिस, कि अगर आप इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे तो ये रिएक्टेंट और ये इंटरमीडिएट और ये प्रोडक्ट, इट विल बी लाइक दिस, राइट बच्चों। ये भी पूछ सकता है वो एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि टू स्टेप रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनती है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Any problem to any one of you, so you can ask. चलें, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समराइज हुआ, ये चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भाई, अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, और अल्कोहल भी हम अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। वी नो दैट अल्कीन से अल्कोहल बन सकता है, वी नो दैट हमारे पास हेलोजिनो अल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, तो अच्छी खासी अल्कोहल की बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग इसकी पिक्चर ले लें प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको पहली फुर्सत में याद कर लें प्लीज। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अच्छा, बस एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अब तक सीख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो एक एक रिवीजन मैप टाइप का मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके पास, रिवीजन मैप, ठीक है ना। ये रिवीजन मैप आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है ना। वी नो दैट कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमने अल्केन से स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, तो अल्केन्स को हम अल्कीन्स में कन्वर्ट कर रहे थे बाय क्रैकिंग। क्रैकिंग हमने की थी, अल्केन्स को हम अल्कीन्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और अल्केन्स को हम हैलोजिनो अल्केन में भी कन्वर्ट कर रहे थे, अगर आपको याद हो, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है ना। तो ये हमने अल्केन के पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि आपने अल्कीन को हेलोजिनो अल्केन में कन्वर्ट किया, और आपने ये भी देखा कि आपने इसको बैक टू अल्केन्स कन्वर्ट किया, और आपने ये देखा कि आपने हेलोजिनो अल्केन को भी बैक टू अल्कीन्स कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर आपने ये बात देखी कि आप अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट भी कर सकते हो, राइट, ये भी आपने देखा। और फिर आपने ये भी पढ़ा कि अल्कोहल को बैक टू अल्कीन्स भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपने हेलोजिनो अल्कीन को अल्कोहल में और अल्कोहल को बैक टू अल्कीन्स भी कन्वर्ट किया। आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में आपने ये सीखा कि यू कैन कन्वर्ट हेलोजिनो अल्केन टू एमाइन्स एज वेल, राइट। और आपने ये भी सीखा कि यू कैन कन्वर्ट हेलोजिनो अल्केन्स इनटू नाइट्राइल्स एज वेल। और उसके बाद आपने ये सीखा कि यू कैन कन्वर्ट nitriles into carboxylic acid as well. So this is a map that you need to understand कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं और हमें बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस किताब में बाकी हैं। जान कार्टून आप सबने देखा होगा, तो उसी तरह भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस क्लास में बाकी हैं, जो कि आपको पढ़नी है। पहले आप सब ये सारी चीजें याद कर लो तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी काफी। जैसे मुझे याद है, अल्कीन से अल्कोहल अल्केन में जाना है तो हाइड्रोजन विद निकल कैटलिस्ट एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्केन से अल्कीन में जाना है तो इट इज क्रैकिंग 600 डिग्री सेंटीग्रेड SiO2 की प्रेजेंस में ये काम हो सकता है। हेलोजिनो अल्केन में जाना है तो यूवी लाइट और ब्रोमीन या क्लोरीन के प्रेजेंस में काम हो सकता है। अल्कीन से हेलोजिनो अल्केन में जाना है तो HBr या HCl के प्रेजेंस में काम हो सकता है। वापस आना है तो NaOH इन इथेनॉल की प्रेजेंस में ये काम हो सकता है। और अगर आपको अल्कीन से अल्कोहल में जाना है तो वी नो दैट यहाँ पर हमारे पास स्टीम होना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट होना चाहिए, 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। वापस आना है तो वी शुड हैव व्हाट, वी शुड हैव कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और अगर ये ना कर सको तो भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको हेलोजिनो अल्केन से अल्कोहल में जाना है यू कैन यूज NaOH एक्वस या KOH एक्वस भी आप यूज कर सकते हैं। वापस आना है तो ये डिपेंड करता है क्लोरीन पे जाना है, ब्रोमीन पे जाना है या आयोडीन पे जाना है, ये तीनों अलग अलग है। यू नो दैट नाइट्राइल्स में जाना है NaCN इन इथेनॉल, ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है। यहाँ से जाना है तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो। यहाँ जाना है तो NH3 इन इथेनॉल। तो ये सारे कनेक्शन ऐसे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि आप इस सवाल को, ऑर्गेनिक के सवाल को, जो कि 30 मार्क्स का आ सकता है, 6 जो है 18 मार्क्स का आ सकता है, 36 मार्क्स का भी पेपर 2 में आ सकता है, 15 MCQs आएंगे पेपर 1 में, उसकी तैयारी के लिए ये सब कुछ याद करना बहुत 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 जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि दिस वन इज रिडक्शन, आपको ये पता होना चाहिए दिस वन इज क्रैकिंग, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, this is nucleophilic, this is nucleophilic, this is hydrolysis, you need to understand this। ये वापसी वाला जो रास्ता है ये डिहाइड्रेशन है, you need to know this, right। ये क्या है आपके पास? न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या है आपके पास? वापसी वाला रास्ता एलिमिनेशन का है। ये वाला क्या है आपके पास? न्यूक्लियोफिलिक। So you need to understand all these type of reactions, all these reagents, all the solvents, you need to understand the conditions. These all things are very 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 important. Got it बच्चों or not? Yes, sir. तो अभी तक जितना हमने कर लिया है वो सब आपके सामने है स्क्रीन पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अल्कोहल पढ़ेंगे और अल्कोहल को भी इसमें ऐड करेंगे। अभी अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है, अभी अल्कोहल से कीटोन में जाना है, फिर कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, फिर अल्कोहल से एस्टर में जाना है और फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी करने हैं, फिर अल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन में भी जाना है। तो वी हैव मल्टीपल इक्वेशंस एंड मल्टीपल रिएक्शंस एज वेल दैट आर रिमेन इन द lecture of AS Organic. So please be with me in the next class on time. We'll see you again in the next class, inshallah. Take care of yourself, stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.